चलिए देखते हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 3 है दो चर वाले रैखिक समीकरण। एक्सरसाइज है 3.1। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए इसमें जो पहला प्रश्न है ना, तो प्रश्न से पहले इसके कुछ बेसिक को समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो चैप्टर है उसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, है ना। तो देखो दो का मतलब सभी लोग समझते होंगे, दो का मतलब दो होता है। ठीक है, अब चर क्या होता है, एक देखते होगे चर राशि और एक होता है अचर राशि। ठीक है, तो चर राशि किसको कहते हैं, जो ए टू जेड तक के जितनी भी संख्याएं हैं सब क्या है, चर राशि। ए से जेड तक जितना भी देखते होगे सब क्या है, चर राशि, है ना। अब देखो अगर इसका डिफिनीशन पूछे तो क्या हो जाएगा कि जिसका मान बदलता है उसको क्या कहते हैं, चर राशि, है ना। और दूसरा जो होता है उस एक होता है अचर राशि। तो अचर राशि क्या हो जाता है, 0, 1, 2, माइनस में भी रह सकता है, -2, ये सब क्या है, अचर राशि। ठीक है, अब देखो तो इसका मान नहीं बदलता है, इसका मान नहीं बदलता, किसका मान नहीं बदलता है, अचर राशि। चर राशि का मान बदलता है। ठीक है, अब देखिए तो अब यहाँ पर फिर समझते हैं, दो का मतलब दो हो गया और चर का मतलब चर, है ना, चर राशि रहेगा, यानी के गो चर राशि रहेगा, दो गो, है ना। तो देखिए क्वेश्चन में ज़्यादा एक्स वाई रहता है। ठीक है, तो हम लोग एक्स वाई ही करके बनाते हैं। ऐसे हम लोग ए बी सी कुछ भी मान के बना सकते हैं, जैसे ए बी भी मान सकते हैं कि नहीं, सी डी भी मान सकते हैं, जो मन करे, मतलब दो तो मान लेना है। समझ में आ गया। क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं तो एक्स वाई ज़्यादा करके दिया रहता है, इसीलिए हम लोग एक्स वाई करके ही ज़्यादा बनाते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं ना है यहाँ तक में। ठीक है, अब आगे देखो क्या है। अब उसके बाद बोला है रैखिक। ठीक है, तो रैखिक का मतलब क्या होता है, रैखिक का मतलब कि जिसका घात एक, यानी घात बराबर क्या होगा, एक, है ना। तो घात किसका एक होगा, चर राशि का, है ना। और यही यहाँ पर जो टॉपिक है, समझ में आ गया, एक जो चैप्टर है वो यही है कि दो चर वाले रैखिक सम। अब बोलो, यानी दो भी समझ में आ गया, चर राशि भी समझ में आ गया, रैखिक भी समझ में आ गया। अब समीकरण जो हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो चलो, तो इतना तक में तो प्रॉब्लम नहीं है, ये था आपका बेसिक, है ना। अब आगे हम लोग देखते हैं, अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए बोला, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब होता है पहले, है ना, याद रखना, पूर्व का मतलब होता है पहले। कोई भी पूर्व बोलेगा तो इसका मतलब पहले चले जाना है। ठीक है, देखिए बोला तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी 7 वर्ष पूर्व। कौन बोला, आफ्ताब, है ना। किससे बोला, अपनी पुत्री से, है ना। अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। बोला अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करें। ठीक है, यानी क्वेश्चन यहाँ पर देखा जाए तो दो है, एक तो पहला कि बीजगणितीय बनाना है ना, पहला बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है, दूसरा इसको ग्राफीय रूप में भी व्यक्त करना है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, बीजगणितीय रूप, है ना। चलो तो हम लोग हल लिखकर बनाते हैं, है ना। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, है ना, मानेंगे, आयु मानेंगे, उम्र है तो उम्र ही मानेंगे, है ना। देखिए यहाँ पर आयु से ही क्वेश्चन है तो आयु ही मानते हैं, है ना। आयु बोले या उम्र बोले एक ही चीज़ है कि नहीं है। तो देखिए तो आयु बोला गया है तो हम लोग पहले, है ना, आफ्ताब जो है ये बड़ा है, आफ्ताब बड़ा है। यहाँ पर क्वेश्चन में बढ़िया से देखिए, क्योंकि आफ्ताब की पुत्री है जो क्या है, छोटा, है ना। कोई भी पुत्री है तो वो छोटी होगी कि नहीं होगी, है ना। और जो पिता होंगे वो बड़ा होंगे, तो पहले जो छोटा है ना उसी को मान लो। समझ में आ गया। तो है ना, किसका मान लेते हैं, पुत्री का, या तो फिर पहले आफ्ताब का भी मान सकते हो, है ना। तो लिखते हैं, पहले मानेंगे तो, है ना, लिखेंगे माना कि, किसी को भी पहले मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ गया, है ना। खाली ध्यान देना है हम लोगों को कैलकुलेशन पर कि सही बना रहे हैं कैलकुलेशन की नहीं, है ना। अब देखो तो मान लेते हैं आफ्ताब का वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। आफ्ताब के वर्तमान आयु मान लिए x वर्ष, है ना। लेकिन थोड़ा सा समझिए, यहाँ पर जो एक्सरसाइज है
है ना। उस एक्सरसाइज में जो चैप्टर है वो है 3 और उसका नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। तो इसमें हमें 2 चर मानना होगा, ठीक है। तो एक को अगर x माने हैं तो दूसरा को मान लेते हैं y, है ना। तो दूसरा अब कौन बचा, आफ्ताब के पुत्री, आफ्ताब के पुत्री की वर्तमान आयु बराबर हो जाएगा 22 वर्ष। देखो हमेशा जब ऐसा आयु वाला लगभग क्वेश्चन जो आएगा, है ना, उसको हम लोग वर्तमान आयु, ऐसे तो आगे चलेंगे तो क्वेश्चन ऐसा आएगा, ठीक है। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है कि वर्तमान आयु ज्ञात करें, ठीक है, और वर्तमान आयु ही मान करके बनाओगे ना, समझ में आ गया, तो वो प्रश्न जल्दी हल हो जाएगा और सही रहेगा, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले दोनों का क्या मान लेना है, वर्तमान आयु, है ना। अब जो जो यहाँ पर क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे हम लोग स्टेप को आगे बढ़ेंगे, समझिए। तो फर्स्ट स्टेप में देखेंगे क्या बोल रहा है ना। पहला स्टेप यही कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, तो पहला तो चीज़ यही है कि 7 वर्ष पूर्व आना है। तो सबसे पहले हम लोग लिख भी देंगे इसको, यानी 7 वर्ष पूर्व। क्या 7 वर्ष पूर्व को हम लोग पहले भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, कोई परेशानी नहीं। तो यानी 7 वर्ष पूर्व, है ना। अब थोड़ा सा बढ़िया से समझना है ना। कोई भी अगर 7 वर्ष पूर्व, जैसे वर्तमान का मतलब हुआ अभी, अभी जो चल रहा है उसको वर्तमान कहेंगे। अभी से पूर्व का मतलब हो गया पहले, तो 7 वर्ष पहले आना है ना। जैसे मानो, है ना, मानो कि मेरा आयु है जो 20 वर्ष है अभी, मान लो, ठीक है। तो माना कि मेरा आयु 20 वर्ष है, तो पहले का मतलब पहले चले जाएंगे, या पूर्व एक ही चीज़ है। तो 7 वर्ष पूर्व मेरी आयु क्या होगी, बताओ तो, मेरा आयु क्या होगा, 13, है ना। तो ये 13 जो है आया कैसे, है ना। देखो एक तो दिया गया है 20 और एक दिया गया है 7, यही दोनों को कुछ करके क्या लाना था, 13 लाना है, समझ में। तो बोलिए कैसे आया, माइनस के, है ना। तो बताओ हम लोग जो अभी माने हैं किसी का वर्तमान आयु, है ना, तो उसका वर्तमान आयु कौची में माने हैं, एक्स वाई में, यानी अभी चर राशि में हम लोग माने हैं, है ना। ये तो अचर राशि से एग्जाम्पल बताएं तुम लोग को, है ना, ये समझने का। तो बोलिए अब जो लिखेंगे हम लोग आफ्ताब का आयु, अब वर्तमान आयु नहीं लिखेंगे। वर्तमान आयु कैसे लिखेंगे, पहले अब जा रहे हैं ना, तो पहले मेरा वर्तमान आयु कहलाएगा। 7 वर्ष पहले का जो आयु है मेरा, मान लेते हैं 13 वर्ष जो आयु निकल के आया, तो मेरा वर्तमान आयु है, वो पहले का है, समझ में आ गया। तो उसको हम लोग वर्तमान आयु कैसे कहेंगे, वर्तमान आयु अभी का होगा, तो वर्तमान आयु ये ना होगा मेरा, है ना, 20 वर्ष होगा, ठीक है। तो चलो, यानी अब क्या लिखेंगे, आफ्ताब का आयु लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बराबर। जिस तरह से यहाँ पर हम लोग माइनस किए हैं, तो वो उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अंतर बस इतना ही है कि हम यहाँ पर तुम लोगों को एग्जाम्पल समझाएं अचर राशि लेके, लेकिन यहाँ पर क्या चीज़ दिया गया है, चर राशि। तो कोई घबराने की बात नहीं है, जैसे यहाँ पर माइनस किए हैं वैसे ही यहाँ पर भी करेंगे। तो बोलिए क्या हो जाएगा, x माइनस 7 वर्ष। बोलिए यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं ना है ना। जो चीज़ हम लोग जो चीज़ में मानोगे ना, जैसे आयु को हम लोग वर्ष में मापते हैं ज़्यादातर, ठीक है, तो हम लोग वर्ष लिख देंगे उसका यूनिट, ठीक है। देखो इधर अब क्या लिखेंगे, आफ्ताब के पुत्री की, इसका भी तो वर्तमान आयु नहीं रहेगा, ये भी पीछे जा रही है ना। तो देखो 22 माने थे, अब क्या हो जाएगा 22 माइनस 7 वर्ष। बोलो यहाँ तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखो अब जो क्वेश्चन कह रहा है ना, उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे। तो लिख देते हैं इसीलिए प्रश्न से, इसीलिए प्रश्न, यानी अब प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए हमेशा याद रखना है ना कि दोनों को बराबर करना है, दोनों को बराबर करना है ना। देखिए बराबर करने के लिए अभी हम समझा देते हैं। देखो एक तरफ हम लोग लिख देते हैं x माइनस 7 और एक तरफ लिखते हैं y माइनस 7। ये दोनों के बीच में कौची का चिन्ह देते हैं, बराबर का, है ना। और इन दोनों को हमें बराबर करना है, ये दोनों को बराबर, है ना। तो ये बराबर करेंगे कैसे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि ऊपर में लिख दिए हैं इसीलिए प्रश्न से, तो क्वेश्चन से ही देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन में समझो बढ़िया से क्या बोला, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता, तो पुत्री से न कह रहा है, यानी ये जो है इससे कह रहा है, यही ना है, कहानी तो यही बोल रहा है कि
7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, है ना, बढ़िया से समझो। 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व आ गए यहाँ, इसको नहीं देखना, ये तो वर्तमान वाला है, पूर्व तो पूर्व वाला को देखेंगे। तो क्या बोल रहा है कि 7 वर्ष पूर्व इससे 7 गुना था कि नहीं, देखो खुद बोला कि 7 गुनी आयु का था, है ना। तो ये बताओ, ये पहले से 7 गुना था, है ना। तो अगर इन दोनों को हम बराबर करना चाहते हैं, यहीं से समझना, इन दोनों को बराबर करना चाहते हैं, तो ये तो 7 गुनी है, लेकिन ये लिखना नहीं है, ये कहाँ छिपा हुआ है प्रश्न में। तो बोलो, प्रश्न में तो हम लोग लिख ही दिए, तो हम लोग यहाँ पर अब इसको दिखाएंगे क्यों, नहीं, अभी छिपा हुआ है कि नहीं। हम लोग प्रश्न पढ़े तो इतना अर्थ निकल करके आया कि नहीं आया। तो हमें इन दोनों को बराबर करना है। तो अगर यह 7 गुना है तो इसको भी अगर हम 7 गुना कर देंगे तो क्या बराबर नहीं हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। समझ में आ गया। तो यानी इसको हमें कितना से गुना करना होगा, 7 से। तो बोलो, यानी किसको गुना करेंगे, y माइनस 7 को। तो y माइनस 7 को 7 से गुना कर देंगे। समझ में आ रहा है ना। अब देखो, अब इसको कुछ नहीं करना, बस कैलकुलेशन कर देना, आपका बन के रेडी हो जाएगा पहला इक्वेशन। देखिए क्या, ये x माइनस 7 के x माइनस 7 होगा, ठीक है, बराबर के बराबर होगा। गुना का रूल जानवे करते हो, इस संख्या से इसी में होगा और इसी संख्या से इसमें होगा। तो 7y होगा कि नहीं होगा, 7 गुने y, और प्लस माइनस है, प्लस है, तो माइनस 7 49, ठीक है। अब ध्यान दो, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, x, और ये प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस 7y, और माइनस 49, और ये माइनस में था, उधर गया प्लस में, है ना। तो x माइनस 7y बराबर क्या निकल करके आ गया, माइनस 42। इसको हम लोग इक्वेशन क्या कहेंगे, फर्स्ट। तो पहला तो निकल गया, ठीक है। अब इसके आगे की जो कहानी है ना, इसके जो आगे की कहानी उसको भी देखते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसके आगे पढ़ने का प्रयास करो, है ना। देखो, जैसे जैसे कहानी कहेगा वैसे वैसे हम लोग कम करते चलेंगे, है ना, हमारा जो है क्वेश्चन बन करके रेडी हो जाएगा। अब देखिए आगे का कहानी क्या बोल रहा, अब से 3 वर्ष बाद, है ना, अब से 3 वर्ष बाद। तो जो चीज़ तो पहले बोल रहा है उसको लिख देते हैं, है ना। तो यानी क्या बोल रहा है, अब 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद लिखेंगे। बोलिए, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब देखो, अगर 3 वर्ष बाद, तो ये कब से बोल रहा है ना, क्या 7 वर्ष पहले से बोल रहा है या वर्तमान से बोल रहा है ना, वर्तमान से ही बोल रहा है कि वर्तमान से 3 वर्ष बाद, यहाँ पर समझना है ना। यानी अब से बोल रहा है ना, तो अब से भी मतलब वही हो गया, अभी यानी वर्तमान से वो कह रहा है, वर्तमान से 3 वर्ष बाद, है ना। तो बाद तो आयु बढ़ेगा, है ना, याद रखो। अगर किसी का आयु 10 वर्ष है अभी, तो अगर उसको हम बोलेंगे तुम 5 वर्ष बाद कितना वर्ष के हो जाओगे, तो उसकी आयु 15 वर्ष हो जाएगी कि नहीं। तो ये 15 आया कैसे, प्लस करने से, है ना। यही सब मैथ्स की नियम है, या तो जुटता है, या तो घटता है, या तो गुना होता है, या तो भाग होता है, यही 4 चीज़ में से कुछ होता है। तो बस आप एक नॉर्मल डाटा को ले लीजिए, नॉर्मल डाटा को लेकर के समझिए, है ना। नॉर्मल कहने का मतलब हो गया चर राशि लेके नहीं समझना है ना, एक नॉर्मल लीजिए, तब आपको पता चलेगा। जब पता चलेगा तो फिर चर राशि भी रख के बना सकते हैं कि नहीं। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, है ना। अब देखो, तो 3 वर्ष बाद बोलो, तो अब किसका लिखाएगा, आफताब का आयु। अब बोलो, इसमें भी वर्तमान नहीं होगा, नहीं ना होगा, क्योंकि 3 वर्ष बाद वर्तमान कैसे कहलाएगा तुम्हारा आयु, है ना। तुम्हारे 3 वर्ष बाद जो आयु होगा वो वर्तमान कैसे हो जाएगा, नहीं ना होगा। वर्तमान का मतलब होता है अभी वाला। तो ध्यान दो, तो 3 वर्ष बाद, यानी मान लो इसका जो आयु है वो अभी x वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद यानी 3 वर्ष आप जुट जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3 वर्ष। बोलो, यहाँ तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक, है ना। आगे देखो, अब किसका निकालेंगे, तुम लोग बताओ खुद अपने। आफताब के पुत्री, आफताब के पुत्री की, बताओ, अब तुम लोग बता दो खुद, है ना। y प्लस 3 हो जाएगा वर्ष, कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। अब देखिए, अब तो हम लोग जो यहाँ 3 वर्ष बाद तक बोला उतना तक कहानी पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब उसके बाद की भी कहानी है, उसको देखते हैं, है ना। तो उसको देखने से पहले अब क्या लिखोगे, है ना। देखो, इसीलिए प्रश्न से हो गया ना, तो दोबारा अगर लिखेंगे तो अब लिखेंगे इसीलिए पुनः प्रश्न से, है ना। पुनः का मतलब होता है दोबारा से, है ना।
यानी अब दोबारा हम लोग प्रश्न से लिखने जा रहे हैं, ठीक है। अब दोबारा प्रश्न क्या कर रहा है, इसी में देखिएगा, बोल रहा 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का है ना। यहाँ भी नियम वही है, पहले दोनों को लिख देते हैं और दोनों को लिखने के बाद बीच में क्या चीज का चिन्ह देंगे, बराबर। आयु वाला क्वेश्चन में जितना भी रहेगा सबको ऐसे बनाना है, कोई प्रॉब्लम है ना। तो एक तरफ लिखेंगे क्या चीज बताओ, x + 3। अब तुम लोग बोलोगे, ठीक है, क्योंकि अब समझने लगे हो, y + 3। जब क्वेश्चन समझ में आया तो आवाज निकलना चाहिए, समझ में आ गया। अब देखो, तो फिर से बढ़िया से समझो, अब यहीं पर समझाते हैं और इधर हम लोग काम कर लेंगे, है ना। क्या बोला कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु कर। अच्छा ये बताओ कि 3 गुनी आयु का कौन रह जाएगा, कौन हो जाएगा, आफ्ताब हो जाएगा। तो आफ्ताब तो 3 गुनी आयु का मतलब ये 3 गुनी का हो जाएगा, है कि नहीं। तो बताओ ये चीज़ लिखने का हमको जरूरत है नहीं, ये तो क्वेश्चन में ही छिपा हुआ है ना। तो हमें अब इन दोनों को बराबर करने जा रहे हैं, नीचे में तो ही काम कर रहे हैं, बराबर करने का काम। तो बराबर करने के लिए जितना ई है उतने इसको भी होना पड़ेगा, या तो जितना ई है उतने इसको भी होना पड़ेगा, समझ में आई। तो यानी ई 3 गुनी है, 3 गुना है, तो इसको भी हमें क्या करना होगा, 3 गुना, समझ में आ गया। जब 3 गुनी का यानी इसमें हमें कितना से गुना करना होगा, ये तो छिपा हुआ है, बोलो, है ना। तो अब हम लोग यहाँ पर समझ गए हैं, तो इसी 3 को गुना जिससे कर रहे हैं उसको यहाँ ला के रख देना है। तो y + 3 को कर रहे हैं या x + 3 को कर रहे हैं, तो y + 3 भी गुना कर देंगे कितना से, 3 से। बोलो समझ में आया कि नहीं, है ना। इतना आसान ये प्रश्न है। अब देखो x + 3 का x + 3 रहेगा, इधर तो कुछ होगा नहीं क्योंकि गुना उना तो यहाँ पर है नहीं कुछ, तो जैसे सेम लिखा गया। यहाँ पर कुछ गुना करना है, तो इधर जहाँ जो चीज़ कैलकुलेशन करना है तो वहाँ करना पड़ेगा। देखो तो क्या हो जाएगा, +9। अब देखो x + 3, अब देखो इसको ले आओ, है ना, y वाला को इधर ले आओ, तो x - 3y और 9 का 9 रहने दो इधर, ये प्लस में था इधर आएगा तो x - 3y बराबर क्या हो जाएगा, 6। बोलो ये दूसरा इक्वेशन निकल करके आ गया, है ना। तो ये पहला प्रश्न तुम्हारा बन गया। पहला प्रश्न इतना ही था कि बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना, तो बीजगणितीय हम लोग बना दिए हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने नहीं बोला, यानी इसमें न तो वर्तमान आयु निकालने बोला। अगर वर्तमान आयु ज्ञात करने बोलता तो हम लोग इसको कोई विधि से बनाते, प्रतिस्थापन से या ब्रजगुणन से या विलोपन से, समझ में आएगी, ठीक है। तो हमें सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है कि इसको सिर्फ बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है। अब दूसरा क्वेश्चन इसी में अभी और है कि इसको ग्राफीय रूप में भी व्यक्त, तो यही हम लोग इक्वेशन लेंगे, यही दोनों इक्वेशन, और इस दोनों इक्वेशन से अब हम लोग क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, है ना। पहले इतना कॉपी कर लीजिए, देखिए अब ग्राफ देखते हैं। जो इक्वेशन है उसको लिख दिए हैं, ठीक है। तो देखिए ग्राफ कैसे बनाया जाता है, और जिस तरह से अभी ग्राफ बताएंगे बनाने के लिए उसी तरह से सभी ग्राफ बनेंगे इस एक्सरसाइज में, ठीक है। इस एक्सरसाइज में नहीं बल्कि पूरे चैप्टर में भी उसी तरह से बनाना है, ठीक है। और एक ग्राफ तो आपको एग्जाम में एकदम फिक्स है, समझ में। तो इसको आप बढ़िया से देखिएगा ताकि एग्जाम में अगर यह क्वेश्चन आए, है ना, कोई भी ऐसे ग्राफ आए तो आप उसको आसानी से बनाइएगा, है ना। और ग्राफ है जो 5 नंबर में दिया जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको आप बढ़िया से समझिएगा, देखिएगा। देखिए कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से, यानी एक एक करके बनाएंगे। पहले समीकरण 1 का बना लेते हैं, ठीक है। जब समीकरण 1 लिखेंगे ना तो उसके बगल में है हम लोग जो एक बॉक्स बनाएंगे, डब्बा बनाएंगे, इसलिए बनाएंगे क्योंकि जो जो वैल्यू हम लोग रखेंगे ना उसमें उसको रखते हुए चले जाएंगे, पुट करते चले जाएंगे। देखो पहले समझना, पहले वैल्यू निकालने के लिए समझ लेना, x और y। देखो x y का हम दो दो डब्बा बनाए हैं, लेकिन ऐसे निकालने के लिए कितने निकल सकते हैं, तो अनंत निकल सकते हैं, है ना। अनंत कैसे आ सकते हैं वो भी अभी हम लोग समझेंगे, देखिए, है ना। समीकरण 1 जो है ना, अब देखो समीकरण 1 क्या है, x - 7y बराबर -b, यही है समीकरण 1, है ना। अब देखिए तो हम लोग मान लेते हैं, है ना। ऐसे मानने के लिए कुछ भी मान सकते हो, है ना। या तो x बराबर मान लो 0, या तो y बराबर 0, या तो x बराबर 1, y बराबर 1, मतलब कुछ भी अनंत तक मान सकते हो, समझ में आ गया। तो बोलो जितने ज़्यादा मानते रहेंगे उतने ही ज़्यादा वैल्यू आते रहेगा, है ना। लेकिन हमारे ग्राफ में कम से कम 2-2 वैल्यू रहेगा ना तो आराम से बन जाएगा, समझ। तो जितना हमें ज़रूरत है उतना ही काम करते हैं, समझिए। जितना हमें नहीं ज़्यादा ज़रूरत है ना, उतना ज़्यादा क्यों करने जाए, समझ में। जितना से हमें काम चल जाए बस उतना ही पर ध्यान देना। देखिए यहाँ पर बढ़िया से, तो अभी हम लोग मान लेते हैं,
लिखेंगे माना कि x बराबर 0, x बराबर 0 मान लिया, यानी x के जहाँ पर क्या रखेंगे 0। तो y का मान देखते हैं क्या आता है। तो x जहाँ पर है वहाँ पर ये क्या लिखोगे 0। अब -7y होगा कि नहीं, और -42। अब बोलो 0 है ना, तो ये तो खैर इधर ले जाएंगे तो उतना ही आएगा आंसर, आएगा कि नहीं। ये प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में आएगा, है ना। अब देखो y का हमें वैल्यू चाहिए, तो -42 और ये -7 है, गुना में इधर आएगा तो -7, माइनस माइनस खत्म हो गया और सच का बिया, यानी y का वैल्यू क्या आ गया 6। बोलो पहला तो एक निकल गया, है ना। अब ऐसे ही हम लोग, है ना, ये भी ध्यान रखना है ना कि ऐसा कुछ डाटा रखा जाए ताकि जो हमारा डाटा है वो नॉर्मल निकल के आए। समझ में, नॉर्मल करने का मतलब हो गया 1 2 3 4 सब नॉर्मल है। अब इसे लेके चल जाएंगे 50 200 150, तो ये सब थोड़ा सा, है ना, बड़ा डाटा हो जाता है ना। छोटा रहे तो बढ़िया रहेगा, ध्यान दीजिए, है ना। अब हमें फिर से कुछ मानना होगा, मानना है कि नहीं मानना है, समझ में आ गया। अब देखो अगर y को 0 मान लेते हो, ध्यान देना बढ़िया से, अगर y को 0 मान लेते हैं तो ये 0 हो जाएगा कि नहीं, तो x बराबर -42 आ जाएगा। तो बोलो बड़ा डाटा हो जाएगा, है ना। छोटा मानने के लिए देखो कुछ नहीं है ना, ये जो है ना, क्या मान सकते हो, देखो अगर x को 7 मान लो, x को 7, ठीक है। देखो x बराबर 7, तो लिखेंगे पुनः माना कि, पुनः अबरी क्या माने हैं x बराबर 7, तो जहां x है वहां पर क्या रखेंगे 7, तो यानी क्या हो जाएगा, है ना। समीकरण लिखने का माने तो वो भी लिख दीजिए, यानी समीकरण क्या है, x - 7y बराबर -42। अब x के जगह पर क्या रखोगे बताओ तो 7, अब -7y क्या इसी रह दो -42, है ना। अब देखो ये 7 इधर प्लस में उधर जाएगा तो -7y -42, आप प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 7 हो जाएगा। अब ध्यान दो -7y -49 होगा कि ना होगा। अब देखो y बराबर -49, अब बट्टा में माइनस 7, अब माइनस माइनस भी खत्म हो गया, तो y का मान अब क्या आ गया, यानी अगर हम लोग x का मान 7 रखते हैं तो y भी 7, तो ये सब नॉर्मल डाटा है। तो इतना में आपको ग्राफ बनाने में बहुत आसानी रहेगा, है ना, और इजी से बनेगा, आसान बनेगा, समझ में आ गया। तो हम लोग नॉर्मल ही हमेशा जो है लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब तो ये पहला समीकरण का 2 डाटा निकल के आ गया, है ना। अब हमें इसी तरह से काम किस में करना होगा, समीकरण 2 में, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब बताइए अभी और हम लोग कुछ मानेंगे तो मान आएगा कि नहीं आएगा, तो यानी, है ना, अनंत मान निकल सकते हैं, दोनों का निकलेंगे कि नहीं, समझ में आ गया। लेकिन हमें कितना से काम चल जाएगा 2 से, इसीलिए हम लोग कितना निकालेंगे 2। अब समझ में आ गया। तो जितने भी ग्राफ बनाना है, चाहे एग्जाम में भी बनाना है, तो वहाँ पर भी आपको कम से कम कितना डाटा निकालना है 2, है ना। ऐसे निकालने के लिए कितना निकल सकता है अनंत, बोलो यहाँ तक में तो प्रॉब्लम नहीं है ना। तो जो काम हम लोग समीकरण 1 में करते हैं वही काम समीकरण 2 में करना, बस, है ना। तो अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, लिख देंगे, है ना, इसको भी घेर देते हैं, क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से, है ना। अब जो समीकरण 2 है पहले उसको लिख दो, क्या लिखा गया है, x - 3y बराबर में 6। अब इसके बगल में क्या बनाएंगे, बोलो बॉक्स में कितने बॉक्स बनाएंगे 3, है ना। एक में लिखाएगा xy और 2 में डाटा लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखो हमेशा हम बोले हैं कि नॉर्मल डाटा लेना है, ठीक है। देखो x बराबर अगर 0 मान लेते हैं तो जो लिखे वो मानना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, माना कि x बराबर 0, तो x के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे बताओ, तो यहाँ 0 हो जाएगा। अगर समीकरण लिखे का मन है तो वो भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी x - 3y बराबर 6, तो x के जगह पर क्या रखोगे 0, -3y बराबर 6। अब बताओ ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, उतना ही आएगा, 6 ही आएगा, तो यानी -3y बराबर 6, तो y बराबर क्या आ जाएगा 6 बटा में -3, है ना। अब बोलो -2 आ जाएगा, तो यानी इसका मान आ गया -2। बोलो यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हम लोगों को एक और डाटा लेना होगा, है ना, वो भी ऐसा मानना है ना कि नॉर्मल आ जाए, समझ में। अब देखो अगर y को हम लोग 0 कर लेते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि हम लोग हर बार x को ही मानेंगे, जरूरी नहीं है
है ना। हमें मन करेगा तो एक बार एक्स एक बार वाई, हमें मन किया तो दोनों बार वाई, हमें मन किया तो दोनों बार एक्स, कुछ भी मान सकते हो, एरा लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी अगला बार हो सके तो हम वाई बराबर मान लेते हैं, है ना। तो अगला बार हम लोग वाई बराबर रखने जा रहे हैं क्या चीज़, जीरो, क्योंकि वाई बराबर भी जीरो रखेंगे ना तो इधर 6 आएगा, तो 6 नॉर्मल ही है, समझ में आ गया। तो अब लिखेंगे क्या चीज़, पुनः माना कि वाई बराबर जीरो। तो जो समीकरण है उसको लिख दीजिए पहले, x माइनस 3y बराबर में 6। तो x माइनस 3 अगुने y के जगह पर क्या रखोगे, जीरो, क्योंकि जीरो माने हैं। तो देखो x बराबर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि देखो ये गुना होगा तो जीरो होगा, है ना। तो जीरो उधर जाएगा माइनस में प्लस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आएगा, उतने आएगा 6 ही आएगा। तो बोलो यहाँ पर मान क्या आ गया, 6 आ गया, ठीक है। अब देखिए हम लोग ग्राफ कैसे बनाते हैं, है ना। हम यहाँ पर बोर्ड पे ही बना दिए हैं, लेकिन आपको इसको क्या चीज़ पे बनाना है, ग्राफ पेपर पे बनाना है ना, ग्राफ पेज पे ही बनाना है, समझ में आ गया। वहाँ भी आपको एग्जाम में ग्राफ पेज ही मिलेगा, ठीक है। तो देखिए इसको बनाते कैसे हैं, है ना। अब तो हम लोग पहले डाटा को निकाल लिया, बोलो डाटा निकालने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमेशा याद रखना 2-2 डाटा ही निकालना है, ठीक है। ज़्यादा क्यों निकालने जाओगे, ठीक है, ऐसे निकालने के लिए निकल सकता है ना, ज़्यादा भी हम लोग निकाल के बना सकते हैं, लेकिन जब 2 से काम चल ही जाएगा तो टाइम ज़्यादा ऐसे ही हम लोग बर्बाद करेंगे तो फिर वहाँ पर टाइम कम जाएगा एग्जाम में, है कि नहीं। तो टाइम भी हमें ध्यान में रखना है। अब देखिए तो बनाया कैसे जाता है, सबसे पहले आप एक इस तरह के लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा, ठीक है, एक इस तरह के लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा, है ना। और बीच में जहाँ पर कटेगा उसको आप जीरो मानिएगा, जहाँ पर कटेगा वो क्या हो जाता है, जीरो, है ना। अब आगे देखिए, जो इधर राइट साइड में होगा ना, है ना, जो राइट साइड में होगा इसको प्लस में मानेगा यानी एक्स, है ना, और इसको मानेंगे एक्स डैश। जो भी याद रखना डैश वाला है वो सब माइनस है, वो सब माइनस, है ना। ऊपर वाला को मान लेंगे हम लोग बाई, है ना, और नीचे वाले को बाई, है ना। तो बताओ इधर हम जितना भी लिखेंगे सब अंक वो सब क्या चीज़ में लिखेंगे, इधर सब संख्या हम लोग प्लस में लेने वाले हैं। तो +1 लिखें या 1 लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं ना है, और ना ही तो कोई अंतर ही दोनों में। अब देखो ये हो गया 3 4 5 6 7 8, क्या ये 8 ही तक जा सकता है, नहीं, है ना, और भी जा सकता है अनंत तक, है ना। हम लोगों का नॉर्मल डाटा था, यहाँ पर नॉर्मल से काम चल जाएगा। अगर कभी आएगा 50 60 तो उस समय हम लोग जो अंतराल लेंगे ना वो अंतराल एकक का नहीं लेंगे। यहाँ पर अंतराल आपसे पूछेगा तो कितना का है, यानी 0 के बाद 1 आए, 1 के बाद 2 चले, 2 के बाद 3, तो लग रहा हो कि सर इसमें एकक बढ़ रहे हैं। जितना जितना तुम बढ़ रहे हो ना वही क्या कहलाता है, अंतराल, समझ। तो यहाँ पर अंतराल कितना का है, 1 का है ना। हम लोगों का जब बड़ा डाटा आएगा 50 आ जाएगा, 100 आ जाएगा, समझ में आ गया। तो उस समय हम लोग जो डाटा है ना, जो अंतराल है उसको भी बढ़ा कर लेंगे, यानी 1 नहीं लेंगे, 10 ले लेंगे, 20 ले लेंगे, है ना, 30 ले लेंगे, तब तो 50 जल्दी आ जाएगा। ऐसे 1 से ऐसे जैसे रहोगे तब 50 बहुत दूरी पर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, उतना आपके पास में पेज भी नहीं रहेगा, तो काम तो वहाँ गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दो, है ना। अब जरा देखो इधर, अभी हम बताएं डैश वाला क्या होगा सब, तो इधर क्या हो जाएगा माइनस। लेकिन क्या अगर हम माइनस का चिन्ह नहीं दें तो वो संख्या माइनस में माना जाएगा, नहीं, यानी अब हमें चिन्ह देना होगा, है ना। इधर भी हम लोग +1 +2 दे सकते हैं, लेकिन +1 लिखें या 1 लिखें दोनों में अंतर नहीं है, इसीलिए हम लोग 1 ही खाली लिखें, कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ हमें क्या लिखना होगा, -2 -4 -5 -6 -7, है ना। ग्राफ पेपर में सब लाइनिंग कटा हुआ रहता है, कटा हुआ कि नहीं रहता है, ऐसे ऐसे, है ना, उसमें ध्यान दे दीजिएगा बढ़िया से। अब देखिए, अब इसमें जो है हम लोग लिखेंगे +1, क्योंकि ऊपर में देखो डैश वाला नहीं है, तो 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी जा सकते हैं और दूरी, है कि नहीं। ये तीर क्या बताता है कि इसमें और नीचे जा सकते हैं, ये नहीं बताता। इधर भी तीर क्या बता रहा है कि और उधर जा सकते, और हमेशा यहाँ पर तीर का ही प्रयोग करना है, समझ में आ गया, जब भी ग्राफ बनाइएगा तो। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस की प्लस, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ठीक। अब ध्यान दो बढ़िया से, ठीक है। अब हमें बस डाटा को जहाँ जहाँ आएगा वहाँ वहाँ रख देंगे। पहला क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है x पर चलो 0, तो x वाला यही है, इस पर चलो 0, 0 कहने का मतलब एजे रुकल है, 0 यही ना है, तो एजा रुक जाओ। अब बाई पर चलना है 6, तो बाई पर 6, तो बाई तो ये वाला है कि नहीं,
है ना, एगो ई लेना है, एगो उसके जस्ट नीचे वाला लेना है। एक बार पहले एक्स को मानते हैं और दूसरा बार में बाई का मान है ना। तो देखो एक्स बोल रहा है कि 0 चलो, बाई क्या बोल रहा है 6 चलो, तो 0 और 6 जाना है। तो बताओ ऊपर चलेंगे कि नीचे, क्योंकि 6 प्लस में ऊपर है और 6 नीचे है माइनस में, तो हमें प्लस यहाँ पर दिया गया तो प्लस में चलना है। तो इसी के सामने रम जाना, इसी के सामने, तो इसी के सामने जाओ 6, या देखो यहाँ आ गया तो यहाँ रुक जाओ, है ना। इस तरह से आप गोल कर दीजिए, है ना, आपको पॉइंट बढ़िया से दिखते रहेगा। अब आगे देखो क्या है, अब बोल रहा है एक्स पर चलो 7, एक्स पर चलो 7, तो एक्स तो यही है कि नहीं है, इस पर 7 चलना है। तो उधर चलेंगे प्लस की ओर कि माइनस की ओर, प्लस की ओर। तो इधर तुम चल जाओ डायरेक्ट 7, अजेजा मिलेगा ना 7, ओजा रुकना है अभी, तो रुक गए कि नहीं, यहाँ यही ना 7। अब बाई पर भी कितना जाना है 7, तो बोलो अब एजे से जाना है तुमको। यहाँ पर 0 था तब ना 0 के सामने ऊपर नीचे देखे हैं, अब यहाँ पर भी तुम देखो तो प्लस में 7 जाना है या माइनस में, तो प्लस में जाना है, तो इसके सामने ऊपर जाएंगे या नीचे आएंगे, तो इसी के सामने जाएंगे। तो इसी के सामने जब जाओगे ना, है ना, तो और इधर से भी 7 जाना है, तो है ना, ऐसे तुम्हारा लाइनिंग कटा रहेगा, कॉपी में तो कटा रहता है ना, तो कुछ इस तरह से मतलब सामने आएगा, समझ में, यानी कट के तुम्हारा पॉइंट यहाँ पर आने वाला है, आएगा कि नहीं आएगा, मतलब इसी तरह से कट के आएगा, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, ये दोनों को, है ना, जो पॉइंट है उस पर स्केल रख करके, ठीक है, दोनों को मिला करके, और क्या कर देना है, एक लाइन को ड्रॉ कर देना है, कुछ इस तरह से आएगा, लाइन ड्रॉ करोगे तो इसी पर कटेगा, समझ में आ गया, इसी पर कटेगा, ठीक है। बोलो यहाँ तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो हम लोग पहला में काम किए वही सेम टू दूसरा में भी कर देना है, ग्राफ भी बन के रेडी हो गया, कोई परेशानी ही नहीं होगा। अब देखिए, तो हमें अब इसमें अभी और कुछ काम बचा हुआ है, पहले उसको लिख लेते हैं। बोलिए ये जो हम काटे थे क्या था, 0,6, तो यहाँ पर लिख दो 0,6, लिख दिया। अब यहाँ भी लिखना पड़ेगा 7,7, हमेशा पहले एक्स वाला लिखना है, पहले हमेशा एक्स, उसके बाद वाई वाला, ठीक है। अब बोलो, अब ये जो तुम लाइनिंग ड्रॉ किए हो, है ना, ये किसका किए हो, ये तो कोई समीकरण तो यहाँ दो है, तो किस समीकरण का किया, पहला। तो जो समीकरण का ड्रॉ किए हैं वो समीकरण को भी इस लाइन पर लिख दो, समझ में। तो समीकरण क्या था, x माइनस 7y बराबर माइनस 42। अब ये बनकर रेडी हो गया, पहला रेडी हुआ है सिर्फ, लेकिन अभी एक काम और नीचे वाला में भी करना है ना, समीकरण 2 में भी करना। तो चलिए, जिस तरह से यहाँ किए हो ना उसी तरह ये सब तुम्हारा लाइनिंग ऐसे कटल रहेगा, घबराने की बात नहीं, ऐसे देखना है, कटल रहेगा, कट रहा है कि नहीं, वो ग्राफ में लाइन खींचा रहता है, उसमें आसानी से दिख जाएगा तुमको, इधर से भी 7 जाना और इधर से भी सामने 7 है, और जहाँ पर आएगा ना पॉइंट वो यहाँ पर काट देना, वो आसानी से दिख जाएगा ग्राफ पेज में, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा, है ना, लेकिन घबराना नहीं, खाली समझ लेना आपको, बस ग्राफ पेपर पे ही आपको बनाना है। देखिए अब इसमें चलते हैं, तो समीकरण 2 में बोल रहा एक्स पर चलो 0, तो एक्स ये है, इस पर तुम चलो 0, 0 चल लिए हो, 0 चले होगा तो यहाँ आया होगा, है कि नहीं। बाई पर कहाँ जाना है, -2, चलो अब बता दो तुम, है ना, ऊपर जाएंगे या नीचे, नीचे। तो जहाँ -2 आएगा उसका सामने रुक जाएंगे, तो इसके सामने आओ, -2 मिल गया, चलो यहाँ पर, है ना, एक पॉइंट दे देंगे, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है, एक्स पे चलो 6, एक्स पर चलो 6, एक्स पर जरा चलो 6, है ना, तो ये वाला है, इस पर चलो 6, बोलो 6 पर जाके रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे, तो यहाँ रुके रहो अभी, ठीक है। बाई पर कितना चलना है, 0, है ना, तो यहाँ तो गए ही हैं, है ना, यहाँ पर रुके हुए, अब 0 चलना है, बोलो तो ऊपर जाएंगे कि नीचे, है ना, ओजे रह जाओगे, क्योंकि 0 का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं, जैसा है ओजे रहो, 0 का मतलब वही ना हुआ, है ना। कोई तुमसे बोलेगा कि 0 स्टेप चलना है, तो 0 स्टेप चलना है, तो उसी रह जाओगे खड़ा। कोई बोलेगा 2 स्टेप चलना है, तो तुरंत 2 देख बढ़ जाओगे, बढ़ोगे कि नहीं, तो यही चीज़ तो है, यानी 0 का मतलब ओजे हो जाता है। तो एक्स पर चले थे 6, तो यहाँ आया था, तो बाई पर 0 जाना है, मतलब ओजे रह जाएंगे, 0 तो कन्हू ऊपर न जाएंगे ना नीचे, तो एक पॉइंट हो गया हमारा ये। अब दोनों को स्केल से मिला करके और क्या कर देंगे, लाइन खींच देंगे, हो गया काम मेरा खत्म। बोलो, है ना, इस तरह से मतलब स्केल रख के आपको खींचना, सीधा लाइन खींचना है, समझ में, कोई भी टेंस लाइन नहीं होना चाहिए, एकदम सीधा होना चाहिए, ठीक है, तभी आपको ग्राफ में 5 में 5 नंबर आएंगे, है ना। पहले आपको ये कैलकुलेशन करना है, फिर आपको ग्राफ ड्रॉ कर देना, बस 5 नंबर का ये प्रश्न समझो बन के, इतने सिर्फ बनाना है 5 नंबर में, है कि नहीं। इसमें तो लेकिन एक और प्रश्न भी था कि नहीं, बीजगणितीय रूप भी बनाना था, लेकिन बीजगणितीय आपको ये सब नहीं हल करने, डायरेक्ट आपको ग्राफ बनाने देगा, समझ। तो ग्राफ जिस तरह से पहला हम बनाए हैं उसी तरह से दूसरा भी बनेगा, उसी तरह से इसमें, यानी जितने भी हैं ग्राफ,
है ना, कोई एक्सरसाइज में आ जाएगा, सभी ग्राफ इसी तरह से बनाना है, समझ में आ गया। और साथ में याद रखना ग्राफ पेज पे ही आपको बनाना है ना। हम यहाँ पर बोर्ड पे बनाए हैं, समझ, क्योंकि बोर्ड में उतना बड़ा तो ग्राफ है नहीं, समझ में आया, ग्राफ पेज, तो इसीलिए हम लोग बोर्ड पे ही काम कर लिए, आपको समझना सिर्फ जरूरी था। अब बोलो अभी तो काम हुआ नहीं ना है ना, अभी और काम बाकी है। तो चलो ये जो पॉइंट तुम लोग काटे हो या हम लोग काटे हैं, क्या था, 0,-2 लिख दिए। अब वही काम यहाँ होगा, बोलो क्या लिखाएगा, 6,0 है ना। अब अभी लग रहा हो कि सर एक काम और बाकी है ना। ये जो खींचे हैं ये किस समीकरण का था, है ना, तो x - 3y = 6। बोलो अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब इसका बीजगणितीय भी बना दिए हैं, ग्राफीय भी बना दिए, यानी पहला नंबर प्रश्न बन करके पूरी तरह से रेडी हो। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखेंगे। देखो प्रश्न संख्या 2 बोल रहा है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदे। ठीक है, देखो जब भी अगर एक से अधिक का बात हो ना, है ना, समझ, या अलग अलग का बात हो, जैसे कोई 2 किलो खरीदें, कोई 5 किलो खरीदें, कोई 1 गो खरीदें, कोई 4 गो खरीदें, अगर इस तरह के कभी भी अगर बात हो क्वेश्चन में, तो सबसे पहले एकक का मान लेना, एकक का मानना, समझ। जैसे 4 किलो 5 किलो का बात हो, केजी में बात होगा तो केजी में मानेंगे, समझ, संख्या में बात होगा तो संख्या में। यहाँ पर क्या चीज़ में बात है बताइए, तो केजी में है या संख्या में, संख्या में। तो सबसे पहले हम लोग एक एक का मानेंगे। एक एक कहने का मतलब होगा इसमें कितने चीज़ हैं बताइए, तो 2 चीज़ है, एक है बल्ला है और एक गेंद। तो सबसे पहले एकक का मान लेते हैं। तो सब मानते हैं तो उसको क्या करेंगे, लिखना पड़ेगा। माना कि एक बल्ला, पहले बल्ले का मान लेते हैं, एक बल्ला का मूल्य दिया हुआ या कीमत, मूल्य दिया हुआ तो मूल्य लिखे, ज़्यादा सुंदर लगेगा, है कि नहीं। एक बल्ले का मूल्य बराबर 100 रुपया। अब याद होना चाहिए कि ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, ठीक है। तो इसमें जो होगा, एक को अगर x माने हैं तो दूसरा को कुछ अलग मानना होगा, है ना। अब बल्ला नहीं होगा, अब गेंद होगा। एक गेंद का मूल्य 22 रुपया, ठीक है। अब देखो, अब जैसे जैसे हम लोगों को प्रश्न बोलेगा वैसे वैसे आगे बढ़ते चले जाना, बस ये बन के रेडी हो जाए। चलिए देखिए, पहला प्रश्न है तो लिखेंगे इसीलिए अब प्रश्न से। पहली बार में क्या बोल रहा है, पहली बार में बोल रहा है कि 3 गो बल्ला और 6 गो गेंद, बस इतनी चीज़। तो 3 बल्ला, है ना। अब बढ़िया से ध्यान दो, है ना। अगर एगो बल्ला का दाम है 10 रुपया, मान लो एगो का दाम है 10 रुपया, है ना। तो 5 गो का कितना होगा बताओ, तो एक बल्ला के दाम है 10 रुपया, तो 5 गो का 50। 3 गो का पूछेगा तो 30। तो आखिर में तुम्हारे पास में डाटा का अगर बात करें, है ना, तो एक 10 था और एक 3 था। ये दोनों को क्या किए हो कि 30 आया है, गुना हुआ, है ना। तो वही काम हमें यहाँ करना है। यहाँ पर हमें, है ना, अचर राशि में नहीं दिया गया है, कौन सा राशि में है, चर। तो x को कितना से गुना करेंगे, 3 से, क्योंकि कितने बल्ला का बात हो रहा है, 3, तो 3x, है ना। अब देखो, अब 6 गेंद, तो एक गेंद का मूल्य कितना है, 22 रुपया, है ना। तो 6 गो का 6 बाई हो जाएगा, तो यानी 6 बाई। अब आगे की कहानी क्या है, बोल रहा है कि तथा 6 गेंदे खरीदा, यानी 39 रुपया, 3900 में। तो बोलो ये दोनों मिला के ना खरीदा है 3900 रुपया में, समझ। तो यानी ये दोनों को मिला देंगे, तो मिलाने का मतलब जुटेगा। अब बराबर दोनों को मिला के कितना रुपया दिया, 39, समझ। तो ये हो गया तुम्हारा समीकरण फर्स्ट, है ना। बोलो यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। अब हम लोग देखते हैं आगे। अब लिखेंगे इसीलिए पुनः प्रश्न से, लिखेंगे कि नहीं, पुनः प्रश्न से, ठीक। दूसरी बार में देखो कहानी क्या है, बाद में उसने एक और बल्ला, तो अबरी बल्ला के वो खरीदा, एगो। तो अगर एगो का 100 रुपया दाम है ना, एगो बल्ला का 100 रुपया, आज पूछा भी एक गो का है, तो बोलो कितना होगा, 100। तो एगो तो 100 आगे निकल के बल्ला का। दूसरी बात देखो क्या है, उसी प्रकार की 2 गेंदे, है ना। तो गेंद भी है लेकिन उसी प्रकार की, जैसा ऊपर में था ना और उसने नीचे में भी है ना। तो बोलो एगो का कितना माने थे, 22। तो यहाँ पर कितना गेंद खरीदना है, तो 2 बाई हो जाएगा। बोल रहा है
39 रुपये में खरीदी, यानी दोनों मिला के ना खरीदा है, तो दोनों मिला के यानी दोनों के बीच में जोड़। अब बराबर कितना रुपया दिया है? 1300 रुपये, सॉरी यहाँ 1300 है ना, 1300 रुपया दिया है, तो 1300, ये समीकरण निकल कर आके आ गया 2। ठीक है, अब ये तो हम लोग बना दिए इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में, लेकिन अभी ज्यामितीय यानी अभी आपको ग्राफ भी इसका बनाना है, समझ में? तो पहले इतना कॉपी करिए, अब इसका ग्राफ बनाते हैं। चलिए अब इसके ग्राफ देखते हैं। देखिए क्या है ना, समीकरण यहाँ पर लिखा हुआ है, समीकरण 1 यह है और समीकरण 2 है। ठीक है, देखो इधर, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं बोलिएगा? समीकरण 1 से। अब एक ठो ग्राफ बता दिए हैं, है ना, तो दूसरा नंबर ग्राफ में आपसे बनना चाहिए। ठीक है, देखिए इधर, तो जो प्रक्रिया पीछे किए थे वही काम यहाँ भी करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा देखो, तो पहले जो समीकरण है उसको लिख देते हैं, पहले लिख देते हैं, उसके बाद बात करते हैं। देखिए बात क्या है, समीकरण 1 यही है, इसके सामने हम लोग क्या बनाते हैं? एक बॉक्स। चलिए इतना ही देंगे, 3 गो से हम लोग जानते हैं कि काम चल जाएगा, है ना, क्योंकि एगो में लिखेंगे x और y और 2 बॉक्स में 2 जो माना आएगा वो निकालेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, तो करना क्या है, अगर यहाँ पर देखते होगे ना तो कॉमन भी आ सकता है, 3 आ सकता है कि नहीं? अगर नहीं भी लिया है ना तो वो गलत नहीं होगा, समझ में? घबराइए नहीं, समझ में? ये यानी इतना ही से बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, देखो यहाँ पर देख रहे होगे तो बहुत बड़ा बड़ा डाटा है, यहाँ पर 3900 है कि नहीं है? तो यहाँ पर याद रखना है कि जो ग्राफ का मान भी आएगा ना वो ज़्यादा तो तुमको बड़ा ही आएगा, यानी x और y का भी वैल्यू है जो बड़ा ही आएगा। कुछ ऐसा हम लोगों को सोचना है ना कि 50, 100, 200, 300 इस सब में आ जाएगा ना, समझ में आ गया? तो बहुत इजी रहेगा बनाना। ठीक है, क्योंकि हम लोग वर्ग अंतराल कितना का ले लेंगे? 100 का। कितना का ले लेंगे? 100, है ना। अभी हम बताएं कि अंतराल जो है शुरू में जो चलेंगे वही अंतराल होना चाहिए, एक एक का यहाँ पर अंतराल लेने से काम चलने वाला नहीं है, समझ में आ गया? चलो देखा जाए, तो अगर हम x बराबर कुछ ऐसा मानो कि इजी आ जाए, है ना, तो x बराबर मान लेते हैं, अगर मान ले 300, कितना मान लेते हैं? 300, तो 300, 400, 500, 200, 100 ये सब क्या चीज़ है? ये सब नॉर्मल डाटा है कि नहीं है? ये सब मतलब आसानी से इस पर बना देंगे। देखो कैसे, तो यहाँ पर बोलो x के जगह पर, है ना, पहले हम लोग तो लिख देंगे इसको, माना कि x बराबर 300, तो 300 लिखेंगे, 300। चलो अब देखो क्या होगा, तो जो x है ना, वहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? तो 3 गुने 300 हो जाएगा ना, अब प्लस 6y अब बराबर 39। चलिए अब आप लोग बताइएगा, है ना, 3 तिया कितना हो जाएगा? 900 अब प्लस बराबर 3900। ये 900 इधर प्लस में, उधर जाएगा तो बोलो y बराबर डायरेक्ट लिख देते हैं, ये घटेगा तो कितना आ जाएगा? 3000 आएगा कि नहीं आएगा? बट्टा में कितना आ जाएगा? 6, 6 × 25 30, 500 हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू कितना निकल कर आ गया? 500। ठीक है, कुछ हमें, है ना, अब एगो और वैल्यू लेना होगा। ठीक है, तब फिर से कुछ, अच्छा यहाँ पर और लिख देते हैं एक स्टेप, y बराबर क्या आ गया? 500। चलो अब फिर भी कुछ ऐसा और लेना होगा जो कि 100, 200 इस में रहे ना, तो बहुत ईजी होगा, है ना। अब हम लोग x बराबर जो है ना, x बराबर मान लो 500, x बराबर मान लो 500, तब फिर से लिखेंगे, पुनः माना कि लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? x बराबर 500, तो देखो इधर जहाँ पर x है वहाँ पर क्या लिखोगे? तो 3 गुने 500 होगा, अब प्लस 6y के 6y, अब बराबर में कितना है? 3900। ठीक, ये हो जाएगा कितना बता दो? 1500, अब प्लस बराबर 3900। बोलो 6y बराबर 3900 अब माइनस 1500, तब y बराबर क्या हो जाएगा? 2400 बचेगा, और गुना में था इधर आएगा तो 24, 400 आएगा ना, तो y का मान कितना आ गया? 400। समझ में आ गया? तो यहाँ पर y बराबर क्या लिखेंगे? 400। तो चलिए ये तो समीकरण 1 हुआ, समीकरण 1। अब इसी तरह से हम लोग समीकरण 2 में भी करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब समीकरण 2 लिखते हैं, समीकरण 2 यहाँ बना देते हैं, ध्यान देना बढ़िया से। समीकरण 2 से, समीकरण 2 है जो पहले लिख दीजिए, यानी x प्लस 2y बराबर में 1300,
ये समीकरण 2 है। इसके बगल में हम लोग क्या बनाएंगे जल्दी से बोलिए। ठीक है, 3 गो बनेगा, एगो एक्स वाई लिखाएगा। चलिए अब फिर से हमें कुछ ऐसा लेना होगा कि जो 100 200 में ही आए, समझ में आए। तो बनाना मतलब ग्राफ बनाना आपके लिए इजी रहेगा। ठीक है, देखिए तो अबरी में हम लोग x बराबर मान लेते हैं 100, x बराबर 100। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या चीज़, x बराबर 100। तो देखिएगा यहाँ पर बढ़िया से, इस 100 के 100 होगा कि ना होगा, x के जगह पर 100 लिखोगे, अब प्लस 2y, अब बराबर में 1300। बोलो 2y बराबर 1300, आई प्लस में था, इधर में आएगा तो y बराबर देखो क्या हो जाएगा, 1200 होगा। अब बटा में 2 छक 12, यानी y बराबर 600। तो ये आ गया 600। अब देखो अबरी फिर से एक बार मानना पड़ेगा। अबरी x को मान लो कितना, 500 है ना। इस बार हम दोनों बार x को ही मान के बना रहे हैं, आप y को भी मान सकते हैं, तो हम बताए हैं। ठीक है, देखिए इधर तो अब लिखेंगे पुनः माना कि, पुनः माना कि x बराबर क्या माने 500। तो x के जगह पर क्या लिखाएगा 500। तो 500 प्लस में 2y होगा बराबर में, बोलो 2y बराबर क्या हो जाएगा 1300 माइनस, क्योंकि इधर प्लस में उठा जाएगा तो y बराबर ये 800 बचेगा, अब बटा में 400 आएगा। ठीक है, तो y का मान क्या आ गया 400। यहाँ पर लिखेंगे 400। बस अब हम लोग डाटा निकाल लिए, अब इसको बस पुट रख कर देंगे कहाँ पर, ग्राफ में, है ना। अब ध्यान दो ग्राफ के लिए क्या है, इसको हम लोग x बोलते हैं, इसको y। ठीक है, अब देखो इधर सब प्लस होगा, इधर सब माइनस होगा, तो हमें यहाँ पर 200 300 500 ऐसा कुछ वैल्यू आ रहा है, 300 500 ऐसे आ रहा है कि नहीं। तो यानी अब हम लोगों को एकक का अंतराल लेने पर काम चलने वाला नहीं, तो 100 का ले लेते हैं। 100 से चल जाएगा, क्योंकि 100 वाला में सब आ जाएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पर 100 होगा, 200 होगा, 300 400 500 600। अब बोलो यह भी प्लस में होगा, 100 200 300 400 500 600, और भी जा सकता है ऐसे। इधर माइनस 100 होगा ना, माइनस 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 600। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये माइनस 100 हो जाएगा, माइनस 200 माइनस 300 माइनस 400 माइनस 500 माइनस 600। अब देखो इसको 0 बोलेंगे, है ना। अब देखो जिस तरह से बोल रहा है वैसे वैसे हम लोग पुट करते चलेंगे। x का मान क्या है 300, तो x पर चलो 300 देखना कहाँ है, ये यहाँ है, तो यहाँ रुकल रहेंगे ना। अब देखो y पर कितना जाना है 500, तो ऊपर जाएंगे कि नीचे, तो इसके सामने जाओ, जहाँ पर ही 500 आएगा ना वजह रुक जाना। कुछ इस तरह से यहाँ पर ही आता होगा पॉइंट, है ना, समझ में आ गया। यानी 300 के सामने रहेगा, इधर से 500 के सामने एज पे आता, आपका ग्राफ पेज में खींचा हुआ रहेगा लाइन, है ना, वहाँ टेंशन नहीं लेना है। तो ये हो गया पॉइंट, समझ में आ गया। एक और काम हमें करना है, यानी x का लेना है 500, तो x पर पहले 500 चल लो, तो प्लस में चलना है, तो इधर 500 पर आ गया, बाई 4, तो इसी के सामने जाओ 400, जहाँ पे 400 मिलेगा वजह रुक जाना। मतलब कुछ इस तरह से यहाँ पर ही आएगा, इसके सामने आएगा कि नहीं, है ना। अब इन दोनों को रख करके क्या कर देना है, इस दोनों के सामने स्केल से रख करके खींच देना। ठीक है, अब देखो जो जो है उसको लिख देना है। इसमें कितना आया बताओ जल्दी, 300 कॉमा, तो लिख दिए। इसका कितना आया, तो 500 कॉमा, हर जगह ग्राफ में वही काम होगा जो पहले किए हैं ना, वैसे सब। जो अब बोलो इस समीकरण भी लिखना पड़ेगा, तो समीकरण क्या है 3x + 6y = 3900। बोलिए, यहाँ तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वही काम हमें नीचे वाला में भी करना होगा, दूसरा नंबर इक्वेशन में भी। तो बोलिए x पे क्या चलना है, तो 100 हुआ है, y पर 600, तो इसी के सामने जाओ, 600 देखना, कुछ इस तरह से आता होगा, है ना। तो ये हो गया।
अब देखो x पर 500 और y पर 400, तो x पर 500 तो 500 ये ना है, अब y पर 400 है ना, तो 500 और 400 ये सेम ही आता होगा, यही आ जाएगा, नहीं आएगा? ठीक है, और एगो पॉइंट ये है तो कोई दिक्कत नहीं, आ सकता है सेम, इस तरह से जाएगा, है ना? ठीक है, अब देखो तो एकरे पर हो गया है, इससे थोड़ा सा नीचे है, ये कटेगा ही पॉइंट, है ना? अब देखो ये तो लिखा हुआ है ना बिंदु, तो यहाँ पर लिखो या नहीं लिखो काम चल जाएगा। ये क्या था 100,600, तो 100,600 और समीकरण भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग इस पर लिख लीजिएगा, यहाँ स्पेस नहीं है ना, हम नीचे में लिख देते हैं, लिख लीजिएगा, है ना? समीकरण क्या है यहाँ पर, x+2y बराबर 1300। आप लोग बनाइएगा तो थोड़ा सा है कि नहीं, दूरी जाएगा दोनों रेखा में, है ना? तो जो गैप दिखेगा ना वहीं पर लिख दीजिएगा, है ना? मतलब ठीक है, सटा के लिखाता है, जो लाइनिंग रहता है ना लाइनिंग को सटा के लिख के लिखना ऊपर की ओर, समझ में? बोले यहाँ तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो प्रश्न संख्या 3 बोला 2 kg सेब 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। ठीक है, अब देखो तो अगर 2 kg सेब खरीदेंगे, 2 kg हाँ, और 1 kg अंगूर, तो दोनों को मिलाकर कितना देना पड़ेगा, 160 रुपये। समझ में आ गया? तो यानी हम अभी बताएं, कभी भी जब है ना 1 kg 2 kg 5 kg 10 kg अगर ऐसा प्रश्न रहे तो सबसे पहले कितना कितना का मानना है, 1-1 kg का, है ना? तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि 1 kg सेब का मूल्य बराबर कितना मान लेंगे, 100 रुपया। मूल्य को हमेशा रुपया में मानेंगे, है ना? अब देखो अब उसी तरह से 1 kg कौची का मानेंगे, 1 kg अंगूर का मूल्य बराबर क्या चाहिए होगा, 22 रुपया। चलो अब क्या लिखते हैं, इसीलिए प्रश्न से। चलो पहला प्रश्न में देखो क्या बोल रहा है, पहली बार में घटना क्या है, बोल रहा है कि 2 kg सेब और 1 kg अंगूर, है ना? यानी 2 किलो सेब खरीदते हैं और 1 किलो अंगूर, तो 2 kg, तो पहले 1 kg का 100 रुपया, तो 2 किलो के 2x, तो यानी क्या हो जाएगा 2x, और देखो 1 kg अंगूर या है ना, तो 1 किलो का तो 22 मानवे किए, ये दोनों को मिलाकर कितना रुपया देते हैं, तो बराबर में 160। ये समीकरण फर्स्ट। ठीक है, अब देखो इसीलिए पुनः प्रश्न से। चलो पुनः में देखो क्या बोला, 1 महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर। अब ये सेब कितना है, 4 kg, तो 1 किलो का 1, तो 4 किलो के अब प्लस 2 किलो, तो 2 किलो के लिए तो 2 बाई हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? आई दोनों को मिला के ना देता है कितना रुपया, 300 रुपया। अगर इसको हम चाहे ना तो इसमें से 2 कॉमन आ सकता है, आएगा कि नहीं आएगा, है ना? तो दोनों में से 2 कॉमन निकालो, तो ये 2 दूनी 2x होगा, इसमें से 2 निकाल लिया तो क्या बचा होगा, 300। अच्छा ये बताओ कि ये पूरा के साथ में 2 कौची में है, उधर जाएगा तो यानी 2x + y इधर है, और 300 बटा में तो क्या आ जाएगा, तो यानी इसको हम लिख सकते हैं 2x + y 150, लिख सकते हैं ना, समीकरण 2। या इसको भी हम लोग समीकरण 2 मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, देखो तो एक तो बीज गणितीय रूप हम लोग बना दिए हैं, अब इसी का हमें क्या बनाना है, ज्यामितीय, यानी इसका अब ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, तो पहले इसको कॉपी करो, फिर इसका अब ग्राफ देखते हैं। चलिए अब ग्राफ देखते हैं। देखिए तो सबसे पहले हम लोग अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से यही ना लिखेंगे। अब बोलो समीकरण जो 1 है उसको लिख दो, बढ़िया से समझोगे। अब देखो इसके बगल में तुरंत क्या बनाएंगे, ध्यान दो, ये हो गया x और ये हो गया
बाई। फिर से हमें ऐसा नॉर्मल सोचना होगा, समझ में आया, क्योंकि इधर जो है नॉर्मल डाटा ही आए पुट हो बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो देखो हम लोग एक बार x को मान लेते हैं क्या चीज़ 50, क्या मान लेते हैं है ना, 10 20 30 50 60 ही सब आएगा ना, तो ये सब भी थोड़ा सा ठीक है, ये सब पुट हो जाएगा आराम से, है कि नहीं। देखो इधर यहाँ पर क्योंकि छोटा वाला से काम चलने वाला नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर 160 है, बड़ा बड़ा डाटा तो बड़ा लेना पड़ेगा। अब देखो तो x के यहाँ पर क्या रखेंगे 50, तो सबसे पहले लिखेंगे ना माना कि x बराबर 50। अब देखो तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 गुने 50, x के जगह पर 50 लिखेंगे, प्लस y बराबर कितना होगा 160। बोलो गुना करोगे कितना आ जाएगा 100 प्लस y बराबर 160, y बराबर क्या हो जाएगा 160 और माइनस 100। बोलो y का मान क्या आ जाएगा 60, यानी ये 50 है तो ये 60 आ गया। अब फिर से एक मानना होगा, समझ में आ गया। तो अबरी भी कुछ इसी तरह से लेना है कि 10 20 वाला में जो है ना अंतराल में आए, है ना। देखो इधर तो अबरी हम लोग x को मान लेते हैं 60, x को मान लेते हैं 60, तो फिर से लिखेंगे पुनः माना कि x बराबर 60, तो जहाँ x है वहाँ पर अब क्या लिखेंगे, तो 2 गुने 60 होगा, अब प्लस y बराबर 160। बोलो गुना करो ये कितना आएगा, चलो तो y बराबर 160 और माइनस 100, तो y का मान क्या आ गया 40, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा। चल अभी एक और हमें निकालना है, ठीक है। अब देखो अब क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से, ठीक। चलिए आ जाइए समीकरण 2, जो समीकरण 2 है वो पहले लिख दीजिए, 2x प्लस y बराबर में 150। इसके बगल में अब क्या बनाएंगे, एगो क्या होगा x और एगो y। तो पहले x बराबर हम लोग फिर से ऐसा कुछ मानेंगे, समझ में आया, ताकि वो नॉर्मल पर जाके बने। तो अब x बराबर जो हम लोग लेने जा रहे हैं वो क्या लेंगे 50, तो अब लिखना पड़ेगा यहाँ पर माना कि x बराबर 50। तो देखो जहाँ पर x है वहाँ पर क्या लिखोगे, तो 2 गुने 50 हो जाएगा, अब प्लस y बराबर, अब देखो 50 दूनी प्लस y बराबर, तो y का मान क्या आ जाएगा 150 माइनस y बराबर 50, यानी ये भी 50 आ गया, ठीक है। अब फिर से कुछ मानना होगा, है ना। तो अबरी x बराबर हम लोग ले लेते हैं कितना 60, तो फिर लिखना पड़ेगा पुनः x बराबर 60 ना लिए हैं, तो क्या लिखेंगे 2 गुने 60 और प्लस y बराबर 150, 100 कितना आएगा प्लस y बराबर, तो y बराबर क्या हो जाएगा 150 माइनस 100, तो y का मान क्या आ गया 30, यहाँ पर हो जाएगा 30, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 10 20 का अगर लेंगे ना अंतराल तो सही बन जाएगा कि नहीं। बोलिए ग्राफ में ये क्या होता है, ये x होता है और ये y होता है। 10 10 का अगर लेना है ना अंतराल, तो यानी यहाँ चलेंगे 10 20, इधर सब प्लस होगा 40 50 60 70, है ना। इसमें लो 10 से, तो 10 20 30 40 50 60 70, माइनस 10 होगा, माइनस 20 माइनस 30 माइनस 40 माइनस 50 माइनस 60 माइनस 70 माइनस 80, इधर भी माइनस, माइनस 10 माइनस 30 माइनस 40 माइनस 60, ठीक है। चलो अब बस पुट करते चलो वैल्यू को, x बराबर 50 तो y बराबर 60 चलना है, तो x पहले 50 चलो चल लिया, यहाँ पर y कहाँ जाना है 60, तो इसके सामने ऊपर जाओ 60, लग रहा है कि कुछ यहाँ आएगा ना, मतलब इसके सामने 60 और इसके सामने 50, तो ये मान लेते हैं वैल्यू आएगा, है कि नहीं। ग्राफ में ऐसे क्लियर दिखेगा कि नहीं दिखेगा, ठीक है। अब आगे देखो x चलना है 60, तो 60 चला, अब y चलना है 40, तो 40 चलोगे तो कुछ यहाँ आएगा, यही ना आएगा। अब ये दोनों को रख करके क्या करोगे,
ठीक है, जो जो है उसको लिख दो। ये क्या है 50,60, ये है 60, चलो समीकरण इसको पर लिखना पड़ेगा, यानी 2x 160 है। ठीक है, अब देखो दूसरा नंबर, चलो x पर चलना है 50, x पर 50 चल लिया, y पर 50, तो कुछ यहाँ पर आएगा, आएगा ना। ठीक है, x पर चलना है 60 और y पर 30, तो कुछ यहाँ आएगा। ठीक है, ये जो लाइनिंग है कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, अब इसको लिख दीजिए, ये कितना गिरना था 50 50, तो 50, ये हो गया तुम्हारा 60, 30। समीकरण भी लिखना पड़ेगा, लिख दो 2x + 150। यह भी ग्राफ बन के रेडी हो गया है ना, और ये एक्सरसाइज भी आपका समाप्त हो गया।